आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, राइट? यस सर। ओके। सो आप मुझे बता सकते हो, अपने घर में किसी को बताया कि आप ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो, आप ऐसे वर्क करना चाहते हो ऑनलाइन? सर मैंने ब्रदर को भाइयों को बताया इसके में। क्या बोला आपने? वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। मदर को भी बताया हुआ है, भाइयों को भी बताया हुआ है मैंने इस बारे में। ओके ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा मुझे बताया, सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको? मदर सपोर्ट कर रही हैं फिलहाल। और भाई? वो कहते हैं नहीं ठीक। नहीं ठीक। अच्छा, उन्हें क्यों ऐसा लगता है? उन्हें लगता है स्कैम है। ओके। तो क्या आपको लगता है ये स्कैम है? आपको क्या लगता है? नो सर, रियल लगता है। ओके ओके, ठीक हो गया। सो मुझे बताएं कि अभी आपने फाइनेंशियल नॉलेज का सेशन लिया, क्या समझ आई आपको? सर उधर ESBI ये उन्होंने पहले बताया है कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस और इन्वेस्टर के बारे में बताया है। एम्प्लॉय वो जो किसी अंडर काम करते हैं, वो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। ओके और सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम करते हैं। ओके। लाइक जैसे उनकी कपड़ों शॉप है, मतलब कितना टाइम देंगे। और बिजनेस का और इन्वेस्टर का बताया है कि पैसिव इनकम, तो ये इनकम में और ये पैसिव इनकम में। बिजनेस ऐसे है कि आप मनी के लिए, मनी आपके लिए काम करते हैं, मनी वर्क फॉर यू। ओके। इन दोनों में ऐसा होता है। इसमें ऐसे इन दोनों में पैसिव इनकम ही होती है, मतलब आपकी बिजनेस में आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है, मतलब टीम काम कर रही है कि वो सबको पैसिव इनकम आ रही होती है। और इन्वेस्टर में ये है कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। से हमने एक खरीदी है, वहाँ हम बिल्डिंग बनाएंगे और वहाँ हम उस रेंट पे दे देंगे, तो वो हमें इन्वेस्टमेंट, तो वहां से हमें सेविंग का यहाँ बताया है। ओके, ठीक हो गया। सो अभी आप मुझे बता सकते हो कि आप खुद के लिए कौन सा चूज़ करते हो, कौन सी कैटेगरी चूज़ करते हो खुद के लिए? बिजनेस, पैसिव इनकम। बिजनेस, ठीक है। कोई रीज़न बिजनेस चूज़ करने की? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, ओके, ठीक हो गया। सर इसे जी जी। जैसे अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये फॉरएवर जो कंपनी है, ये हमारे ड्रीम्स पूरे कर रही है। तो मतलब जितना इसके बारे में सुना है, तो इस वजह से मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना मैं आपको ये चारों कैटेगरीज ना एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपका जो भी डिसीजन हो वो आप वो डिसीजन लेने में थोड़ा इजी हो जाए आपको, ठीक है? अब फर्स्ट थिंग देखो, एम्प्लॉय, ठीक है? अब एक एम्प्लॉय कौन होता है? जो किसी के अंडर जॉब करता है, राइट? मीन अगर आप ऐसा बोलो कि एम्प्लॉय में आपको फर्स्ट थिंग डिग्री चाहिए, ठीक है? आपके पास उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई डिप्लोमा करने के बाद देन जाके आपको जॉब मिलती है। और देखो, अगर पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि एक जॉब मिल रही है अच्छी पाकिस्तान में? नो सर, नहीं मिल रही। लाइक आप एफएससी कर चुके हो, राइट? सो आप एफएससी कर रहे हो और कर चुके हो, बट मैं राइट नाउ आईसीएस कर रहा हूँ, और मुझे प्रॉपर श्योर हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर इन केस मैं आगे चलता भी हूँ, ठीक है, आगे जाके मैं ग्रेजुएशन भी करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जॉब नहीं मिलने वाली। अगर मिल भी जाती है, ठीक है, फिर फॉर तो कितनी मिलती है, कितने की मिलेगी? लाइक 20,000 30,000, राइट? मीन के इतनी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। बट अगर हम देखा जाए, हम अपनी स्टडी पे ही बहुत पैसा लगा चुके होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, अभी मैं आईसीएस कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा भी सेकेंड ईयर में हूँ।
सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं राइट नाउ 6 to 7 लाख अपनी स्टडी पे लगा चुका हूँ, राइट? होप सो आप भी इतना लगा चुके होगे, ऐसा ही है? Yes. सो Yes. 6 to 7 लाख लगाने के बाद आप मुझे बताओ आप क्या अर्न कर रहे हो? Nothing. नथिंग। इसके बाद आगे चलते हो, आप यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करोगे। यूनिवर्सिटी की फ़ी तो उससे भी ज़्यादा होती है, मीन आप ऐसा बोलो कि लैक्स में जाती है वो, ठीक है, सेमेस्टर के हिसाब से। तो अगर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पे भी हम फ़ी पे करेंगे, फ्री का तो हमें कोई पढ़ाने नहीं वाला, ठीक है, और उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको लगता है कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि आप अपनी स्टडी पे लाखों रुपए लगाओ और आपको एट द एंड जॉब मिले, कितने की मिले? 20,000 30,000 की। क्या ये अच्छी बात होगी? या ओके है? No, sir. बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर जॉब मिल भी जाती है, एक अच्छी जॉब मिल जाती है, फॉर एग्जांपल आप किसी के अंडर जॉब करते हो, ठीक है, आप ऐसा बोलो कि आप 10 साल किसी के अंडर जॉब करते हो, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आप स्टिल वहीं पे रहोगे, बट जो आपका बॉस होगा वो आपकी हार्डवर्क की वजह से नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब देखो अगर आफ्टर 10 ईयर्स आपसे अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है उसे, तो क्या लगता है आपको रखेगा वो? No. नहीं रखेगा, ठीक है। तो मीन ऐसा बोल सकते हो कि जॉब में ना आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, ना तो आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, और ना ही आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। आपको अगर बोला जा रहा है 9 बजे आना है और 10 बजे घर जाना है, रात को 10 बजे जाना है, सुबह 9 बजे आना है, आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, आपको 9 बजे ही जाना है और 10 बजे आना है, राइट? मीन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 9 बजे जा रहे हो 7 बजे घर आ जाओ, 10 बजे का टाइम है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। अगर कर भी लोगे 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता करोगे वो आपको फायर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जॉब में। इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे कि आप एक शॉपकीपर ले लो या एक टैक्सी ड्राइवर ले लो, कि अगर वो दुकान पे जा रहा है तो पैसा आ रहा है, अगर उसकी दुकान ही बंद है उसको पैसा आएगा? No. नहीं, पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जो थर्ड कैटेगरी आती है ना, वो आती है बिजनेस की, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है कि आप एक ऐसा इंडिपेंडेंट नेटवर्क क्रिएट करते हो जो नेटवर्क आपके लिए काम करता है, ठीक है। आप एक ऐसी टीम बिल्ड, अब बिजनेस में ना टीम बनाई जाती है। अब हर बिजनेस में टीम होती है। अगर आप ऐसा बोलो कि आपको पैसिव इनकम चाहिए तो उसके लिए टीम ज़रूरी है, ठीक है। अब टीम बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। टीम क्योंकि आपको अगर मैं बोलता हूँ मैम आपको ना एक दिन में 40 घंटे काम करना है, आप कर पाओगे? No. क्यों नहीं कर पाओगे? 54 hours. एग्जैक्टली 24 आवर होते हैं। तो अगर मैं आपको खुद बोलता तो हूँ नहीं मैं कर सकता. सो आप 24 और भी पूरा काम नहीं कर सकते, राइट? आपको और भी काम हो गया, आपको सोना भी है, आपको खाना भी खाना है, ईच एंड एवरीथिंग। आप 24 घंटे काम को नहीं दे सकते। बट मैं आपको बोलता हूँ मैम आप ऐसा करो 10 लोगों की टीम हायर करो, ठीक है, और उन सबको बोलो 4-4 घंटे काम कर लो, ठीक है। अगर 10 लोगों ने 4 घंटे काम किया तो एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 4 घंटे तो 40. 40 घंटे। तो आपको 40 घंटे का प्रॉफिट होगा और उन सबको 4-4 घंटे का, ठीक है। तो इसीलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। आप टीम ना हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हो ना, उसमें टीम होती है। जैसे आप देख लो कॉलेजेस में, स्कूल्स में प्रिंसिपल होता है, ठीक है। हम जो अपनी फ़ी होती है वो किसे पे करते हैं? सॉरी सर. मैंने बोला हम फ़ी किसे पे करते हैं स्कूल्स में? सर हमारे पेरेंट्स. ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स करते हैं, बट मैं कह रहा हूँ हम पे किसे करते हैं? प्रिंसिपल को करते हैं, राइट? प्रिंसिपल को ही. हाँ, हम प्रिंसिपल को करते हैं, बट प्रिंसिपल हमें पढ़ाता है क्या? जी. हमें पढ़ाता कौन है? Nothing. हमें टीचर्स पढ़ाते हैं. टीचर्स पढ़ाते हैं। तो आप देखो कि अगर हम स्कूल्स में टीचर्स को साइड पे कर दें, टीचर्स लाइक स्कूल में है ही नहीं, तो आपको लगता है प्रिंसिपल उतना पैसा कमा सकता है? नो. एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि विदाउट टीचर्स प्रिंसिपल पैसा नहीं कमा सकते। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हो, रेस्टोरेंट में लाइक फॉर एग्जांपल आप KFC गए हो, ठीक है, कभी आपने देखा हो ऑनर खुद आए हो आपके पास कि मैम मुझे बताओ क्या खाना चाहोगे आप? नो. नहीं, वेटर्स. वेटर्स आते हैं, ठीक है। अब वो वेटर्स जब आते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे ऑर्डर करते हो, देन आप पे करते हो। वो पे करते हो वो किसको जाता है? क्या जो वेटर्स होते हैं वो अपनी पॉकेट में रखते हैं? ऑनर को. नो.
वो अपनी पॉकेट में नहीं रखते, वो भी ओनर के पास जाते हैं, देन ओनर डिस्ट्रीब्यूट करता है सब में। ये चीज़ बस आपको समझनी पड़ेगी कि आप देखो, जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है टीम, ठीक है? अगर आप एक इंडिपेंडेंट टीम बिल्ड कर देते हो, तो आप पैसिव इनकम एन्जॉय कर सकते हो, ठीक है? अब पैसिव और एक्टिव इनकम क्या होती है? देखो, एक्टिव इनकम तो हर कोई कमाता है, पैसिव इनकम नहीं पता है। अच्छा मुझे बताओ, आपको इससे पहले पता था पैसिव इनकम का, या फॉरएवर में आगे पता चला? फॉरएवर में आके पता चला। मुझे भी बिल्कुल फॉरएवर में ही आगे पता चला था। मीन आप ऐसा बोल सकते हो, एज अ मिडिल क्लास हमें कभी बताया ही नहीं गया कि पैसिव इनकम होती क्या है, ठीक है? तो पैसिव इनकम यस। ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपके पास दो चॉइसेस हो कि आपको ना 10 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको 12 घंटे काम करना है। वहीं पे एक चॉइस आपके पास ये है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, कुछ भी नहीं करना। क्या चूज़ करोगे आप? हम्म, कुछ करना तो पड़ेगा ना, तभी मिलेंगे। मीन मैं आपको बोलूँ कि दो चॉइसेस हों आपके पास, एक आपको 10 लाख मिलेगा, उसके बदले 12 घंटे काम करना, और दूसरी चॉइस है आपके पास, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा लेकिन सारा दिन कोई काम नहीं करना। क्या बेस्ट है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन क्यों बेस्ट है? क्योंकि आप देखो, आपको 1 लाख रुपया होगा ना, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप खुद को टाइम दे सकते हो, आप खुद की ग्रूमिंग कर सकते हो, ठीक है? आप और बहुत से काम कर सकते हो। बट यस। अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो, बाकी के 12 घंटे तो आप सोने में गुजार दोगे, राइट? आप थक यस। जाओगे काम करके, देन आप सोने में गुजार दोगे। यही चीज़ होती है कि बिज़नेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसके अलावा अगर आप देखो यस। कि एक बिज़नेस स्टार्टअप के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आप मुझे बता सकते हो? बिजनेस के लिए एक बिज़नेस के लिए। बिजनेस के लिए टीम। हुँ, ओके, और? और क्या चीज़ें होती हैं? मुझे ऐसा सच आइडिया नहीं है। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, अभी फर्स्ट थिंग मुझे बताओ, जो 4 कैटेगरीज़ है, ठीक है? ESBI, आपको क्या जी। लगता है किन कैटेगरीज़ में हमें पैसा लगाना पड़ता है और किन में नहीं लगाना पड़ता? लगाना तो सब में पड़ता है। मीन कुछ भी फ्री का नहीं है। अब देखो, हम लोग ना, जी। हमें लाइक बचपन से ही बताया जाता है कि आप पढ़ो, जॉब करो। इवन आपको बोला जाता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई ना, आपकी लाइफ सेट है, राइट? अब देखो, अगर यस, गवर्नमेंट ये जॉब की भी हम जी। बात करें, पाकिस्तान में क्या है, जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है? ये जिनके पास पैसा है हाँ, उनको मिलती है। उनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है, राइट? मीन आप ऐसा बोल सकते हो, मिडिल क्लास का जो लड़का होता है वो क्या करता है? मिडिल क्लास, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन होगी, या तो मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर जाके टैक्सी चला सकता हूँ, ठीक है? दूसरी ऑप्शन मेरे पास होगी, या मैं पाकिस्तान में रहकर किसी दुकान पे लाइक शॉपकीपिंग कर सकता हूँ, ठीक है? या किसी कैशियर, मॉल वगैरह में कैशियर लग सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसके अलावा तो वो और कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में। और अगर एक फ़ीमेल की बात करें, तो फीमेल की क्या होती है लाइफ, कि अगर वो पढ़ लेती है, उसके बाद क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है, राइट? मीन आप अगर अपनी मदर की जी। तरफ देखते हो, आपको लगता है कि उनके ड्रीम्स फुलफिल हुए हैं? नो। क्यों नहीं हुए? रीज़न बता सकते हो आप? अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ, मेरी मदर के भी नहीं हुए। आप बता सकते हो क्यों नहीं हुए? पेरेंट्स की वजह से भी। हम्म ठीक है, अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, पाकिस्तान में ना 2 तरह की वुमेन्स होती हैं, ठीक है? एक जो कि खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, और दूसरी जो हमेशा डिपेंड करती हैं, ठीक है? अभी अगर आप देखो, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एक वुमन क्या करती है, पहले अपने फादर पे डिपेंड करती है कि मेरे फादर ने बोल दिया ये नहीं करना तो मुझे नहीं करना, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, गलत तो बोलते ही नहीं फादर, ठीक है? बट फिर भी कभी कभार होता है कि हमारे पेरेंट्स ना खुद इस चीज़ से डरते हैं, ठीक है? वो उनको हम पे कोई डाउट नहीं होता। मोस्टली ऐसा बोलो कि फीमेल्स को जॉब भी नहीं करने देते, राइट? उन्हें बोलते हैं नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना, हालात नहीं अच्छे हैं, ऐसा ही है, पढ़ लो लेकिन जॉब हाँ नहीं जी। करनी, ठीक है? खुद इंडिपेंडेंट नहीं होना। उसके बाद क्या होता है, जब एक फीमेल पढ़ लेती है, उसके बाद वो अपने ब्रदर पे डिपेंड करना स्टार्ट कर लेती है, ठीक है? उसका भाई जो बोल रहा है वो, देन अपने हस्बैंड पे, एंड देन बच्चों पे, दैट्स इट, लाइफ ख़त्म।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड कुछ वुमेन्स होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है, एक डिपेंडेंट वुमेन सही होती है या एक इंडिपेंडेंट वुमेन? इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट। ऐसा क्यों लगता है आपको? किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता सर, किसी पे डिपेंड नहीं अपने है। ड्रीम्स पूरे खुद एग्जैक्टली, कर सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखो, इंडिपेंडेंट वुमेन, अभी आप डिपेंडेंट हो, आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए ना, आपको लगता है कि हर्डल्स आने वाली हैं आपको, या इजीली बन जाओगे आप इंडिपेंडेंट? इजली तो नहीं। हर्डल्स आने वाली है, राइट? नहीं। सो अब जो हर्डल्स होती हैं ना, वो हमारी फैमिली की तरफ से आती हैं मोस्टली, ठीक है। अब आप देखो, जब आप इंडिपेंडेंट बनने के लिए आगे बढ़ोगे ना, आपको मे बी आपकी फैमिली की तरफ से आए, क्योंकि मुझे भी आई थी, ठीक है। मुझे जब मैंने फॉरएवर को अपना करियर चूज़ किया था, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे, ठीक है। वो चाहते थे कि मैं ये बिल्कुल नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि पढ़ो और जॉब करो या बाहर चले जाना, ठीक है। और मुझे पता था कि इन सब चीज़ों में अभी कुछ भी नहीं है। इवन मेरे से पहले बहुत से ऐसे, मेरी फैमिली में बहुत से ऐसे पर्सन है जो कि पढ़ के एंड कुछ भी नहीं कर रहे, लाइक टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। वहीं पे अगर मैं अपनी बात करूँ, आज के टाइम पे मैं अगेंस्ट गया अपने पेरेंट्स के, ठीक है, थोड़ा सा अगेंस्ट गया, बट आज के टाइम पे मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं अपनी फैमिली में लाइक ऐसा बोल सकते हो, एट द एज ऑफ 20 मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो कि लैक्स में अर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को आप देखते हुए चलते हो ना, तो आप देखोगे जब स्टार्टिंग करते हैं ना हम, तो हर्डल्स आती हैं, मे बी आपकी फैमिली की तरफ से आए, आपके ब्रदर की तरफ से, आपकी मदर की तरफ से। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे, ठीक है, जब बन रहे होगे, तो क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं? हम्म ब्रदर्स। ब्रदर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो, जब आप आगे बढ़ने जाओगे ना, ठीक है, बहुत से लोग आपको मना करेंगे, ठीक है। आप ऐसा बोल दो कि कोई ऐसा नहीं चाहता कि ये पर्सन हमसे आगे चली जाए, ठीक है, कोई भी नहीं ऐसा चाहेगा। जब आप कैटेगरी चेंज करोगे ना, आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ जब मूव करोगे, आपको हर्डल्स आएंगी, ठीक है, आपको लोग मना करेंगे, ठीक है, लोग बोलेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, दिस डैट, ठीक है। बट आपके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो आप उनको सही साबित करोगे, ठीक है, जो वो बोल रहे हैं आप बोलोगे जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती। या आपके पास दूसरी ऑप्शन होगी, उनको गलत साबित करोगे, ठीक है। वो कैसे? कि आप उन्हें बोलोगे कि आप जो मर्ज़ी बोलते रहो, मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपकी जो मदर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपने कितने सेशंस देखे हैं? उनके साथ उनके साथ कितने सेशंस देखे हैं? उनके साथ तो नहीं देखे। ओके। सो अभी ना आपको जो फर्दर 2 सेशंस मिलने वाले हैं ना, ठीक है, एक मिलेगा मार्केटिंग प्लान। आप ऐसा बोल सकते हो, मार्केटिंग प्लान इज़ अ बैकबोन ऑफ फॉरएवर, ठीक है, बहुत मज़े का सेशन है वो। आपने वो अपनी मदर के साथ देखना है, और आपको सेकंड सेशन मिलेगा फॉरएवर का असली सच, ठीक है। वो दोनों सेशंस आपने अपनी मदर के साथ देखने हैं, ठीक है, और उनके रिव्यूज़ भी शेयर करने हैं। ओके, ओके, चलें, ठीक है। सो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके पास मेरा नंबर आ गया, मैम आसमा से आप मेरा नंबर ले सकते हो। आप मुझे अपने नेम के साथ टेक्स्ट कर दो ताकि मैं आपका नंबर भी सेव कर लूँ। और दूसरी चीज़, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, ठीक हो गया। और उसके बाद इन केस अगर आप, होप सो माइंडसेट बहुत अच्छा है आपका, अगर इन केस आप सिलेक्ट होते हो, देन हम आफ्टर द टेस्ट हम बात करते हैं। ओके, ओके, चलें, ठीक है मैम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एफएलपी एट सुपरवाइजर लेवल, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। सो मुझे पता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ राइट नाउ। ओके, सो आप मुझे बताएं कि आपने फॉरएवर की ट्रेनिंग अटेंड की, सो कैसा लगा प्लेटफॉर्म आपको? जी। हाँ, मुझे प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा, पहले तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कि करना क्या है, क्या नाम है, क्या होता है यहाँ पर। जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेनिंग ली तो मुझे समझ में आया कि हाँ, क्या करना है। यहाँ हम बिजनेस प्लान शेयर करते हैं टीम वर्क के साथ, और ये काफ़ी रियल प्लेटफॉर्म है। आहिस्ता-आहिस्ता मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काम करने में मज़ा भी आएगा। और मैं एक्साइटेड भी हूँ कि हाँ, मैं जल्दी से टेस्ट क्वालिफाई करके इसमें इन हो जाऊँ।
ओके। अच्छा मुझे बताओ, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस हो आपका ऑनलाइन वर्किंग के साथ? कभी किसी ने किया हो? नहीं, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। हुँ। क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक भी रखती हूँ। मेरे अब्बू जो हैं खुद जो मेरे पापा हैं वो बिज़नेसमैन हैं, फार्मेसी का बिज़नेस है, और इसके हुँ, हुँ। अलावा अपने उनकी खुद की पिज़्ज़ा के 3 रेस्टोरेंट्स हैं कराची में, 3 हुँ, हुँ। ब्रांचेज़ हैं। तो कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने हुँ। कभी किया नहीं। अभी मैंने असल में इंटर के बाद एयर गैप दिया था, क्योंकि मैं अपना एमडी-कैट इम्प्रूव करना चाहती हूँ। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं, आपको पता ही हुँ, होगा। हुँ। तो वो मुझे देना था अगेन। एक बार मैंने दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया था, तो मैंने बोला कि सेकंड टाइम भी मुझे देना था, और मैंने एयर हुँ, गैप हुँ। भी दिया। तो मैंने कहा इसके साथ-साथ कुछ कर लेती हूँ। हुँ, तो हुँ। इस वजह से मैंने फर्स्ट टाइम ही जॉइन किया है। हुँ। तो एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं है। ओके, ओके। अच्छा मुझे बताओ कि घर में सब ठीक है, जब लाइक सब कुछ ओके चल रहा है, तो लाइक ऑनलाइन वर्किंग करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मैं यही तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं हुँ। हालाँकि सब कुछ है, ठीक है, बिल्कुल है, मगर हुँ। मैं खुद अपने पैरों पे कुछ करना चाहती हूँ। खुद मैं एक हुँ। इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ। हर हुँ, लड़की चाहती हुँ। है कि वो इंडिपेंडेंट हो। अच्छा। ओ दैट्स व्हाई मैंने इसको जॉइन किया है। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो आप मुझे बताओ कि लाइक क्या ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि आप सोचते हो कि ये तो मुझे फुलफ़िल करना ही करना है अपने हर हाल में? कोई ऐसा ड्रीम अ लाइक लाइक हुँ, हुँ। फुलफिल मुझे पता है कि मेरे जो भी ड्रीम है हुँ, वो हुँ। आगे जाके फुलफिल हो ही जाएंगे। कोई इतना खास अभी तो नहीं है। खैर हाँ, ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकूं कि हुँ, हाँ हुँ। भाई मैंने कुछ किया है ये वगैरह, जैसे कि पेरेंट्स बोले कि हाँ भाई सब कुछ था, इसके बावजूद भी हुँ, हमारी हुँ। बेटी ने इतना किया। हुँ, हुँ। ये ओके, मेरा एक ड्रीम है। ओके। बाकी ऐसा वैसा मेरा कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे कार चाहिए हुँ, या मुझे हुँ। मोबाइल चाहिए या मुझे टूर करना है, हुँ, क्योंकि इन सब चीजों की नीड नहीं है, ऑलरेडी है इसलिए। हुँ। ओके, अच्छा मुझे बताओ, घर में किसी को पता है लाइक आप ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो, बिज़नेस हाँ, करना मैंने चाहते बताया था, अपनी मम्मा को बताया था। मम्मा कह रही थी कि ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो करो, पर स्टडीज़ के साथ कंटिन्यू करो। इससे तुम्हारी हुँ, स्टडीज़ में कोई फ़र्क ना आए। आपको पता है मेडिकल फील्ड हुँ, वैसे ही हुँ, इतनी टफ होती है। हुँ, हुँ। तो बस ओके, मम्मा को बताया हुआ है मैंने। ओके। पापा को भी अगर मैं बताऊँगी भी तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कहेंगे अगर तुम करना हुँ, हुँ। चाहती हो तो कर लो, मर्ज़ी है। ओके। तो बाय द वे जस्ट आप ही नहीं हो मेडिकल की स्टूडेंट, बट अगर आपने सेशन लिए हो तो हमारे साथ ना और बहुत से ऐसे पर्सन हैं, इवन बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं हाँ, जो कि राइट अभी नाउ मैंने मेडिकल ऐसे की फील्ड एक में हैं। सेशन लिया था। हुँ, कौन सा सेशन लिया था? हाउ वी डू वर्क इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ना। हुँ, हुँ, उसमें जो लाइबा नवीन थी, वो खुद भी एक डॉक्टर बन रही हैं। वो कह रही थी हुँ, कि उनका फर्स्ट ईयर है यूनिवर्सिटी में। हुँ, एग्ज़ैक्टली। जिन्होंने हमें बताया था कि हमें कैसे काम करना है, क्या नाम है फॉरएवर में, क्या मेन वर्क है फॉरएवर में। हुँ, जो हुँ, मैंने सेशन अभी अटेंड किया, रिसेंटली कल ही किया था। हुँ, वो हुँ, खुद डॉक्टर बन रही है, तो ये भी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी कि हाँ भाई डॉक्टर भी यहाँ वर्क कर रहे हैं। मतलब ये हुँ, चीज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि भाई ये प्लेटफॉर्म कुछ तो है कि यहाँ हुँ, हुँ, डॉक्टर्स जो बन रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे भी करना चाहिए। ओके। सो अभी ना आप मुझे बताओ, आपने सेशन लिया प्रोडक्ट नॉलेज का, राइट? सेशन वॉच कर लिया जी आपने? जी जी ठीक है, मुझे बताओ जी जी कर लिया। मिस कौन से ऐसे किन्जा ने प्रोडक्ट दिया था। एग्जैक्टली जी मैम किन्जा थी जिन्होंने सेशन कंडक्ट किया। तो मुझे बताओ कि कौन जी से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगे हों? मुझे सबसे ज़्यादा उनका एलोवेरा जेल का लगा, हाँ, और हाँ। एक RGL प्लस जो प्रोडक्ट है उनका, जो हार्ट के लिए है, हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए है। ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमें ये हुँ, प्रोडक्ट हुँ। अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल वो बता रही थी कि हार्ट डिसीज़ बहुत ज़्यादा है, कि लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी ऐसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हुँ, ये बहुत हर घर में कोई ना एक, मेरे पापा खुद ही शुगर के पेशेंट हैं। हुँ। पापा क्या, मेरे चाचा भी हैं, मेरे भाईजान को भी शुगर है, मेरी दादी को भी शुगर है। एग्जैक्टली मीन ये डिजीज़ इतनी आम हो गई हैं कि अब पता भी नहीं चलता कि ये वाक़ई बीमारी है भी या नहीं है, राइट? हाँ, बीमारी है नहीं, और मेरी मम्मा को भी खुद बीपी का मसला है, उनको है। बाकी एग्जैक्टली। उनका कंट्रोल रहता है। बीवी की तो ऐसी बीमारी है जो जड़ हुँ, से जाती नहीं, पर वो कही थी अगर हम इस प्रोडक्ट का जो नाम बताई थी वो हुँ, एलोवेरा जेल आई थिंक हुँ, प्रोडक्ट है, हुँ, जो हुँ, हुँ। ड्रिंक वाटर ड्रिंक है वो। एग्जैक्टली। तो उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर दें डेली लाइफ में, हुँ, तो वो आपकी बीमारी जड़ से खत्म कर सकती है। ऐसा उन्होंने कहा कि वो खुद उनके बहुत हुँ। अच्छे रिव्यूज़ थे, उन्होंने आई थिंक खुद भी यूज़ किया, वो बता रही थी। एग्जैक्टली और ऐसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने खुद भी एलोवेरा जेल यूज़ किया और मेरी मदर ने भी यूज़ किया। ऐसा बोलो कि हमारी फैमिली में भी एक मेन प्रॉब्लम है बीपी का, ठीक है? कि ऐसा बोलो कि हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, ठीक है? और मेरे फादर को भी बहुत इशू है कि, और मेरी मदर को भी इस चीज़ का बहुत इशू है। बट जब मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे ना अपने खुद पर्सनली यूज़ के लिए, तो उसमें ये था कि मेरी मम्मा को जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? उनके लिए उन्होंने आर्टिक सी यूज़ किया, ठीक है? फ़िश ऑयल में भी आपने सुना हो।
तो और उन्हों अभी वो कोई ऑयल भी लॉन्च हो रहा है, वो बता रही थी नया प्रोडक्ट आ रहा है अभी, कोई लॉन्च एग्जैक्ट हो चुका है आई थिंक। जी, बट ये आर्टिक्सी जो यूज़ किया उसकी वजह से मेरी मामा की जॉइंट्स प्रॉब्लम ठीक हो गए, ठीक है। इवन के फैट लॉस के लिए एलोवेरा जेल बहुत बेनिफिशियल है। तो मीन आप हाँ देखो, आप मेडिकल की फील्ड से हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको एटलीस्ट यूज़ करने चाहिए प्रोडक्ट्स? हाँ, मुझे भी बिल्कुल हुँ, लगता है, मैं अपनी फैमिली में भी बताऊँगी इन प्रोडक्ट्स के हुँ, बारे में, अगर हाँ फैमिली ने मान लिया यूज़ करना चाहिए, हुँ, हुँ। तो मैं ज़रूर बाय भी करना चाहूँगी। अब देखो मीन आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई तो ऐसा वजह होगी ना इनमें जिस वजह से इनको नोबेल प्राइजेस मिले। अगर आप देखो एलोवेरा हाँ, जेल उसको एक और नोबेल वजह प्राइजेस थी कि मिला मुझे है। ये भी हुआ कि भई नोबेल प्राइज़ेस मिले, और एक सबसे बड़ी बात ये है, मुझे जो सैटिस्फाई हूँ मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से इतनी अभी, कि सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी प्रोडक्ट्स, सबसे पहले आप जो भी काम शुरू करना चाहते हो, वो हुँ, आप ये देखते हो कि हलाल है या हराम है। सबसे एग्ज़ैक्टली, पहली चीज़ तो ये होती है। तो एग्ज़ैक्टली। इस प्रोडक्ट से जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल है, ऑर्गेनिक हैं, इन हुँ, चीज़ों में हुँ, बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ, सबसे जो मेन चीज़ है। और एग्ज़ैक्टली, नोबेल प्राइज़ेस मिले हैं, नोबेल प्राइज़ेस बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ऐसी किसी को थोड़ी ना मिल जाता है। बिल्कुल। सो मीन आप ऐसा बोल सकते हो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइजेस मिला है, तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी, राइट? सो अगर नोबेल प्राइजेस ना, और नोबेल प्राइजेस नॉट लाइक कि किसी को भी मिल जाए, राइट? सो अगर हाँ, बिल्कुल ये नोबेल यही प्राइजेस वाली मिला है, बात है। तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, ठीक है। तो इन फ्यूचर जी। अगर आपको चांस मिलता बाय करने का, क्या करोगे आप? क्या बोला आपने? मुझे आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है, मैंने इशू बोला आ रहा है बहुत। मैंने बोला कि इन फ्यूचर अगर आपको चांस मिलता है प्रोडक्ट्स बाय करने का, क्या करोगे आप? हुँ। मैं ज़रूर बाय करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हुँ, मैं हुँ। एलोवेरा जो जेल वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो, हुँ, और एक हुँ। आरसीजीएल जो मैंने अभी आपको ज़िक्र किया, वो प्रोडक्ट भी मैं ज़रूर बाय करना आर्टिक चाहूँगी, सी, अगर राइट? मुझे चांस मिला। हाँ, और आई थिंक मुझे नाम सही से याद नहीं है। आर्टिक सी, आर्टिक सी। आरटीसी, हुँ, आरटीसी, आरटीसी, आर्टिक सी, ARTICSEA। आरटीआईसीएल प्लस। नहीं, नहीं, वो अलग है, बट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आर्टिक सी है। खैर कोई नहीं, इसके मैं इमेजेस वगैरह अच्छा, मैम अच्छा। मैम को बोलूँगा, वो आपको सेंड कर देंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जब यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली नाम याद हो ही जाएगा आपको, कोई मसला नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हुँ, सो अभी आपने जो सेकंड सेशन लिया, वो लिया आपने फाइनेंशियल नॉलेज का, क्या समझ आई उसमें? जी। उसमें ये समझ में आई, वो बता रहे थे कि जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया हमें एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो हुँ, हमें एक एक करके इसके, मतलब जैसे एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय जब हम वो हमें बताना चाह रहे थे कि हम कैसे अपनी जिंदगी में पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं, और एक्टिव इनकम और हुँ, हुँ, पैसिव इनकम में क्या फर्क है। हुँ, तो हुँ, उन्होंने ये बताया, जैसे एम्प्लॉय का उन्होंने हमें बताया कि अगर हम एक एम्प्लॉय हैं कंपनी में, तो हम किसी के अंडर जॉब करेंगे, हुँ, हम हुँ, उतनी, हमें एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट मिलेगी जितना हम काम करेंगे, हुँ, बल्कि हुँ, हम ज्यादा टाइम भी देते हैं फिर भी हमें एक फिक्स ही अमाउंट मिलती है। हुँ, हुँ, और सेल्फ एम्प्लॉय का भी एज इट इज वही है। वो कह रहे थे कि उसमें ये होता है कि आपका अपना कारोबार होता है, बेशक आपकी अपनी दुकान होती है, अपना वो होता है, पर उसमें भी यही है कि आपकी जो अर्निंग होगी वो उसी पे डिपेंड करती है कि आप कितना टाइम दोगे, और आपको उसमें भी वर्किंग करनी है। तो उनका हुँ, बताने का बिल्कुल ये मकसद था कि जैसे इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर का वो बताना चाह रहे थे कि इन्वेस्टर, जैसे आपने इन्वेस्ट करने के बाद आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हुँ, आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहां जितना प्रॉफिट और लॉस होगा, वो चाहे आप काम करें ना करें, आपको मिलेगा। हुँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। सो अभी आप मुझे बताओ, मीन कि ऐसा बोलो कि दुनिया में ना ये 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, ESBI, 5वां तरीका ना कोई भी नहीं है, ठीक है? सो अगर मैं हाँ, थोड़ी-सी बिल्कुल। इसमें एडिफिकेशन करूँ, सो ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब करते हो, फर्स्ट थिंग है, पाकिस्तान में आपको लगता है कि आज के टाइम पे एक अच्छी जॉब है? जॉब नहीं है आजकल, कहाँ जॉब है, बिल्कुल वही, भी जॉब की सबसे ज्यादा ये है कि जॉब ही नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरे एग्ज़ैक्टली। माइंड में, क्योंकि मेरी फैमिली खुद एक बिजनेस ही करती है, तो हुँ, मेरे माइंड में तो सेट हमेशा से रहा है बचपन से, ये है कि हुँ, सबसे बड़ी पावर बिजनेस ही है। एग्ज़ैक्टली, बिजनेस से बढ़ के कोई चीज नहीं है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। अगर और आप अपना मोस्टली आप देखो, कारोबार करते हो हुँ, तो हुँ। आप कभी भी बिल्कुल नीचे नहीं आ सकते। आप प्रॉफिट और लॉस तो हर बिजनेस का रूल है। एग्जैक्टली। अभी आप देखो, मोस्टली पता क्या होता है, एज अ मिडिल क्लास हमें यही बोला जाता है कि मे बी पता नहीं आपको बोला गया या नहीं, बट मैंने ये बहुत बार सुना है, और आपने पता नहीं किसी से सुना हो कि ऐसा बोला जाता है कि आप पढ़ लो, जॉब मिल जाएगी, देन आपकी लाइफ सेट है, ठीक है? मोस्टली ऐसा बोला नहीं, जाता मेरे पापा ये नहीं कहते हैं। है। पापा को मुझे ये नहीं सुना कि पढ़ लो। हाँ, पापा कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एग्जैक्टली। अवर लाइफ। ये तो कॉमन सी बात है कि हमारे लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट करती है। एक मिनट रुकिए आप, एक सेकंड प्लीज, सॉरी, एक मिनट।
सॉरी, कोई आ गया था, लॉक हो रहा था इसलिए मुझे खोलना पड़ा। ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी आपको, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? जॉब का कर रहे थे। बिजनेस के हवाले से। हाँ, जॉब के। मेरे पापा बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि जॉब करो, इसलिए कि आप कल को मतलब आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कोई बुरा वक्त आए तो आपके पास एक डिग्री हो कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर सको। ठीक है, बुरा वक्त तो किसी को पूछ के थोड़ी ना आता है। एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ना मे बी आपको नहीं बोला गया, बट मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि पढ़ लो जॉब मिल जाएगी। बट आज के टाइम पे अगर आप जॉब की नेचर को देखो ना, तो फर्स्ट थिंग आप जितना पढ़ते हो ना, फर्स्ट थिंग आप देखो, आप मेडिकल की फील्ड में हो, और मेडिकल की फील्ड ऐसा बोलो कि हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी आप कॉलेज से ही फीस अगर स्टार्ट करो ना तो लैक्स में जाती है। ठीक है, उसके बाद करोड़ों रुपया लगता है एक डॉक्टर बनने के लिए, एक पर्सन को, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर भी बन रहा है, ठीक है, उसके बाद भी जाके पाकिस्तान में उसे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, बट अगर ऐसा देखा जाए, एक डॉक्टर क्या करता है, मोस्टली देखा जाता है डॉक्टर क्या करते हैं, कोई दुकान खोल लेता है, ठीक है, मेल या किसी फार्मेसी में लोग लग जाते हैं, ठीक है, अपनी जो भी स्टडीज है उसको यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो दो तीन किस्म के डॉक्टर्स होते हैं, एक होता है एमबीबीएस डॉक्टर, एक होता है डेंटिस्ट, एक होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे जो इंटरेस्ट है, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट में, क्योंकि मेरे निज़ाम है एमबीबीएस वगैरह का तो स्कोप ही मेरा आजकल। एग्जैक्टली। और बीडीएस का काफी स्कोप है। बीडीएस का आपको पता है, डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट ही बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। मिठाई है एक्सपेंसिव और ट्रीटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव है उसका। ऐसा बोलो कि हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता उसे। हाँ, हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता ये, पर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको, मुझे खुद मेडिकल में काफी इंटरेस्ट है। खुद डॉक्टर बनना चाहती है, पर कुछ गलत तो बोलूंगी नहीं इसके बारे में। एग्जैक्टली, मैं भी इसी वजह से मुझे बीडीएस में और मुझे अभी एमडीकेट में इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपना, वो बीडीएस की ही वजह से इम्प्रूव करना चाहती हूँ। वरना डीपीटी के लिए तो आपको एमडीकेट रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो आप हर यूनि में, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपना टेस्ट देते हो और आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है, जिसमें आप डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, फिर आगे जाके स्पेशल। हाँ, ये है कि मेडिकल की फील्ड ऐसी है कि आपको 10 साल तक भी पढ़ना ही है, और आप इतनी जल्दी इतनी ज्यादा नहीं कमा सकते जितना आप एक बिजनेस के थ्रू कमा सकते हो। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। बिल्कुल, आप ऐसा बोलो, वर्क हार्ड से ज्यादा स्मार्ट वर्क करो आप। एग्जैक्टली, आप ऐसा बोलोगे अगर आप एक साल में जितना जॉब से कमाते हो ना, उतना आप 2 महीनों से बिजनेस में कमा सकते हो, राइट। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आप ऑब्वियसली बात है बिजनेस को प्रेफर करते हो, राइट, 4 कैटेगरीज में से। हाँ, बिल्कुल करती हूँ। हाँ, ठीक है। सो अब जब आप बिजनेस को प्रेफर करते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले तो हमें हमारे पास स्मार्ट माइंड होना चाहिए कि कैसे हम लोग बिजनेस चलाएं। एग्जैक्टली, पहली चीज तो ये है। फिर आपको इन्वेस्ट तो करना ही है। कोई भी बिजनेस जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता, कॉमन ये तो रूल है। और बाकी आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस को कैसे आगे ले जाया जाता है। और अगर प्रॉफिट और लॉस, अगर आपको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उम्मीद हार के बैठ जाएं कि भाई हमें तो लॉस हो गया, आप कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो जिंदगी का असूल है, बल्कि जिंदगी बिजनेस का असूल है एक, कि आप प्रॉफिट भी देखते हो तो लॉस भी देखते हो, और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो कॉमन सी बात है। तो मेरा जो भी है यही थॉट्स है बिल्कुल इसके बारे में, क्योंकि इतना आइडिया नहीं है, तो खुद स्टूडेंट हूँ। कोई मसला नहीं है, बट ऐसा आइडिया हो जाता है। मैं भी खुद एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बट जब मैंने स्टार्टअप लिया था फॉरएवर में, मुझे ऐसा बोलो बिजनेस का भी नहीं पता था। और बट अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम अर्निंग इन लैक्स विद इन 4 मंथ्स। मुझे बहुत अच्छी लगी फॉरएवर में जो मैंने आज का सेक्शन लिया था फाइनेंस का, उसमें वो कह रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट बीबीए कर रहे हैं, और जो वो लोग बीबीए करते हैं, बीबीए है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो फील्ड है बीबीए की डिग्री मिलती है प्रॉपर आपको, वो हम लोग यूनिवर्सिटी से करते हैं। और जो हमें बीबीए करवा रहे हैं वो खुद कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो जो साथ थे ना, ये बात मुझे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगी कि बिल्कुल सही कह रहे थे वो, जो करवा रहे हैं वो खुद बिजनेस नहीं कर रहे, वो खुद एक टीचर है। तो कहते हैं अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक ऐसे बंदे से गाइड लो जो खुद बिजनेस करता है। ऐसे बंदे से क्यों ले रहे हो जिसको खुद पता नहीं कि बिजनेस कैसे करना है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना एक चीज़ बहुत कॉमनली बताई जाती है कि आप बिज़नेस करोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको बताऊं, लोग ऐसा करते हैं कि लाखों रुपया लगा देते हैं, ठीक है, अपने ऐसा बोलो करोड़ों रुपया लगा देते हैं बिज़नेस सीखने में, ठीक है, बट जहाँ तक बात आती है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के, वो रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसे पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में जिनकी ये ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं ना कि आजकल इतने स्कैमर्स आ रहे हैं, इतना धोखा मिल जाता है आजकल। ऐसे प्लेटफॉर्म आ रहे होते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करने के बाद नंबर ही ब्लॉक कर दिया। एग्जैक्टली, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। कोई मसला नहीं है। सो आप मुझे बताओ, आपको कहीं पे लगाओ अभी तक के फॉरएवर स्कैम है? नहीं, मुझे कहीं पे नहीं लगा ये बात। मैं भी यही बता रही थी, अपनी बहन को भी यही बता
रही थी कि मतलब अगर स्कैम होता तो इतनी क्लासेस क्यों ले रहे हैं ये लोग, हम पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं विदाउट एनी मतलब कोई भी फीस नहीं। मतलब आप एक प्रॉपर क्लासेस लेते हैं तो अब एजुकेशन में आप कहीं भी क्लासेस लेने जा रहे थे तो टीचर चार्ज करता है, ये लोग तो ऐसी ही आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये कैसे स्कैम हो सकता है? ये कॉमन सी बात है, कोई भी समझदार बंदा समझ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, लाइक बिजनेस में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है टीम। ठीक है, अब टीम बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आज आप अगर काम करते हो ना, आज यंग हो, मैं भी लाइक यंग हूँ, और अगर हम काम करना स्टार्ट करते हैं, हम कब तक काम कर सकते हैं? 30-40 तक, 40 ईयर्स लगा सकते हैं हम, या बस एक टाइम होता है लेकिन उसके बाद जाके ना ऐसा बोलोगे हमारा भी पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा हम बिज़नेस को आगे नहीं रन कर पाएंगे। ठीक है, बट टीम बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, मैं अगर आपको बोलता हूँ मैम आपको ना आपका नाम क्या था? मेरा नाम स्किप हो गया। बनीन। क्या? बनीन ज़ारा, राइट? यस। सो बनीन, अगर देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने ना काम करना है एक दिन में 40 घंटे, क्या कर पाओगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन में 40 घंटे होते ही नहीं है, होते ही 24 घंटे, तो 40 घंटे काम कैसे कर सकते? एग्जैक्टली, ठीक है, बट यही चीज़ समझने की लाइक थोड़ा सा समझने की रही वो ये है कि आप देखो अगर एक दिन में 40 घंटे काम करना ना, वो भी पॉसिबल है। वो कैसे? अगर मैं आपको बोलूँ बनीन आप ना ऐसा करो, 10 लोगों की टीम हायर कर लो, 10 लोगों को अपने नीचे हायर करो, उन सबको बोलो 4-4 घंटे काम कर लो। ठीक है, 4 × 10 = 40। 40 घंटे बिल्कुल काम हो सकता है। ठीक है, और आप ऐसा बोलो कि इसी वजह से टीम वर्क ज़रूरी है। हर बिज़नेस में ना टीम इंपॉर्टेंट होती है। आप देख लो कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप फ़ी किसको देते हो? प्रिंसिपल को देते हो, राइट? बट आपको पढ़ाता कौन है? टीचर। ठीक है, तो आप ये टीम वर्क हो गया। टीचर को तो फ़ी नहीं दे रहे, आप दे प्रिंसिपल को रहे हो। अब प्रिंसिपल भी पूरी फ़ी टीचर्स को नहीं देता। वो ऐसा बोलो कि एक क्लास में से जस्ट 5% टीचर्स को देता है, राइट? आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर हम प्रिंसिपल सैलरी देता है, अगर हम टीचर्स का पोर्शन ही निकाल दें कि स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है, क्या प्रिंसिपल देन उतना कमा सकता है जितना वो टीचर्स के साथ कमा रहा है? बिल्कुल नहीं कमा सकता। बिल्कुल। टीचर तो जॉब कर रहा है, प्रिंसिपल तो बिजनेस कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब देखो हर जगह पे ना टीम होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह में टीम होती है। अब वो कैसे? आप रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, अब चलो फॉर एग्जाम्पल KFC गए, आपने कभी देखा हो ऑनर खुद आया हो आपके पास कि बनी मुझे बताओ कि क्या खाओगे आप? नहीं, होते हैं वॉलंटियर्स रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें वेटर्स रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आपके पास आते हैं, राइट? वो आपके पास आते हैं, बट जो आप पे करते हो वो किसके पास जाता है? वो जो क्या कहा आपने, आप जिसके बाद, हाँ, वो ऑनर के पास जाता है जो हम पे करते हैं, और फिर उनमें से भी वो स्पेसिफिक अमाउंट में अपने वेटर्स को एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसीलिए टीम ज़रूरी है। अब फॉरएवर ना आपको यही चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप अपनी टीम कैसे बिल्ड कर सकते हो। टीम मीन आप ऐसा बोल सकते हो कि आप अपनी पैसिव इनकम का सोर्स अनलॉक कैसे कर सकते हो। होप सो कि आपने कभी सुना हो पैसिव इनकम का पहले, बट जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पैसिव इनकम का बिल्कुल नहीं पता था। और जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगा था फॉरएवर में, जिसकी वजह से मैंने अपना माइंड बना लिया था कि यार मुझे यही करना है। मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं सिक्योर, क्योंकि अभी देखो मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ICS कर रहा हूँ राइट नाउ। आगे जाकर मैं कोई ना कोई IT का कोर्स है, कुछ भी करूँगा, ग्रेजुएशन करूँगा, देन मैं कोई डिप्लोमा करूँगा, और देन जाकर भी मुझे कंफर्म नहीं है कि मुझे जॉब मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, राइट? अगर फॉर एग्जांपल माशाल्लाह से बहुत कमा रहे, अब वो तो अब कमा रहा हूँ ना पहले नहीं कमाता था तो अब कमा तो रहे ना। हाँ, अब कमा रहा हूँ ना। जब मैंने लाइफ में रिस्क ले लिया तो ये था, जब मैंने स्टार्टअप लिया ना, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे, ठीक है, बिकॉज उनकी ऐसा बोलो कि उनका माइंडसेट इस चीज़ पे नहीं था, ऑनलाइन की तरफ वो नहीं जाना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि मैं पढूं और जॉब करूं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब मेरे पापा जो इज है ना, बेस्ट। वो ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है, वो इस चीज से एग्री करते हैं कि लोग ऑनलाइन से बहुत कमाते हैं। पापा खुद बोलते हैं कि आजकल हर चीज ऑनलाइन है, डिजिटल है, हर चीज है। पापा इस चीज के खिलाफ नहीं है, मतलब ऑनलाइन के। मेरे पापा जो है वो बिल्कुल इन चीज के खिलाफ नहीं है, क्योंकि खुद उनका बिजनेस है। और अभी जो आपने एम्प्लॉयज की बात की थी, टीम वर्क की बात की थी, अभी जो मेरे पापा जो है रेस्टोरेंट जो उनका है, उनमें भी पापा कभी कभार चले गए विजिट करने, जो भी चलता है वहाँ इनके एम्प्लॉयज के जरिए चलता है। एग्जैक्टली, बिजनेस का रूल ही है। अब फॉरएवर ना हमें एग्जैक्टली यही बोलता है। अब देखो राइट नाउ मैं सुपरवाइज़र हूँ, ठीक है, अब सुपरवाइज़र बन गया हूँ ना, मेरा जो लास्ट पे बना वो बना 1,60,000 का राउंड अबाउट, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है मैं उन लड़कों से बहुत बेहतर हूँ, ठीक है, जो कि इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं।
और मैं एग्जैक्टली ये बोलता हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जिस टाइम पे उन्हें अपने ऐसा ही है। करियर की फिक्र है, मैं उस टाइम पे अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलकर आप तो उस टाइम में अपना लाइफ सेट कर चुके हैं। एग्जैक्टली ठीक है, और मैं ऐसा बोलूँ कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट ऐसा पर्सन हूँ जिसने लाइक इस एज में लाइक अपनी अर्निंग को 1 लाख प्लस लेकर गया, ठीक है। और मुझे मुझे पहले लगता था कि 1 लाख लाइक बहुत बड़ी अमाउंट है, दिस डैट, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा लास्ट मंथ का पे आउट है 1 लाख, और अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ लगा चुका, लाइक फुल एंजॉय किया मैंने उस 1 लाख के साथ, ठीक है। तो अब ऐसा लगता है कि अमाउंट और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा बोलो कि बिजनेस में ना फॉर पैसा एवर आता हुआ किसको बुरा लगता है? एग्जैक्टली, और यही चाहते हैं हम, जितना आ रहा है उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। बिल्कुल। इसी को तो कहते हैं। और अब मैं खुद का जो सोचा हुआ है कि मैंने फर्स्ट जो 1.5 लाख का पे आउट बनाया, मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा इस मंथ, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, जब फॉर एवर मुझे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था वो भी होगा कि मुझे फॉर एवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ल्ड टूर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ आप कॉस्ट। कहीं वो तो नहीं है जो उमामा इरफान की क्लास में आए थे, फर्स्ट क्लास में नहीं, जो उन्होंने रिव्यूज लिए थे, आपने रिव्यू भी दिया था, आई थिंक अहमद नाम है ना आपका? अहमद आप नाम कह है। रहे थे कि मैं आउटसाइड ही बैठा हुआ हूँ अभी भी। आपके पापा ने बहुत, आपने गवर्नमेंट जॉब को रिजेक्ट करके एक्सेप्ट किया था फॉरएवर को, जब आप फॉरएवर में इंटर हुए थे। नहीं वो नहीं हूँ, बट मोस्टली हमारी स्टोरी सेम है। आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि राइट नाउ वो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अभी नाम अहमद था। हाँ, उनका नाम भी अहमद है, बट उनका नाम अहमद खालिद है, राइट। सो वो राइट नाउ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ओके, और वो राइट नाउ आउट ऑफ कंट्री वो भी तो हैं। कह रहे थे कि वो उन्होंने एग्जैक्ट अपनी अर्निंग नहीं बताई थी, पर वो कह रहे थे वो मंथली इतना कमा लेते हैं कि वो हर मंथ 14 प्रो मैक्स अफोर्ड कर सकते हैं। 14 प्रो मैक्स अभी 3.5 से 4 लाख का है। एग्जैक्टली, और फॉर एवर इतना देता है। अभी तो आपने मार्केटिंग प्लान का सेशन नहीं लिया ना, दैट्स वाई आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो रहा। बट जब मे बी आपका कल का सेशन होगा मार्केटिंग प्लान का, ठीक है, और जब आप वो कल सेशन, लास्ट क्लास में। हाँ कल आपकी लास्ट क्लास होगी मार्केटिंग प्लान की, और जब वो सेशन लोगे ना अच्छा, आपको मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जो मैं काफी कंफ्यूज हूँ जिसको लेके, फॉरएवर में जो टेस्ट होता है, आपने भी टेस्ट ही दिया होगा, टेस्ट क्वालिफाई किया होगा, तभी तो आप अभी यहाँ बैठे हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो आपका माइंडसेट चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीनियर्स करते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लाइक, मुझे जहाँ तक लगता है आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। देखते क्या है टेस्ट में? आपका कॉन्फिडेंट लेवल और एग्जैक्टली, आपके हर चीज़ के मार्क्स होते हैं, आप कितना एक्टिव चल रहे हो उसके मार्क्स बॉडी होंगे, लैंग्वेज। ठीक है। बॉडी लाइक आप फेस टू फेस नहीं हो, बॉडी लैंग्वेज नहीं यूज़ होगी, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा आप किस तरह से आंसर कर रहे हो, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, लाइक ये सब चीज़ें काउंट की जाती हैं, ठीक है। बट अगर आप गलत भी बता देते हो, मोस्टली ऐसा होता है कि हम ना कोई चीज़ गलत बताते हैं, ठीक है, हम पकड़े तब जाते हैं जब हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम पूरे कॉन्फिडेंट होकर झूठ बोलते हैं ना, मैंने कितनी चीजें आपको गलत बताई हैं, आपको लगाओ क्या आपको लगा हो कि अभी मैंने कितनी चीजें गलत बताई हैं? अभी तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं आपसे कि आप उसका जो एग्जैक्ट आंसर, बट अभी तक तो आपने मुझे अपने बारे में ही बताया, तो मुझे एग्जैक्ट आपकी स्टोरी तो पता नहीं, और इस वजह से जो भी आपने बोला मुझे वो मानना पड़ा, दैट्स वाई। तो खैर कोई नहीं, अभी जो फर्द अपनी स्टोरी कौन झूठ बताता है? मैं इसी वजह से मैंने बोला ना कि अगर आपने कुछ बोला भी होगा तो अब मैंने आपको एग्जैक्ट जानता तो नहीं, जिस वजह से मैं कुछ गलती निकाल सकता हूँ, इस वजह से। हाँ, ये बात है। तो कोई नहीं, अभी जो इंशाल्लाह हमारा कल का सेशन होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। इवन आप ऐसा बोलो कि मेरा फेवरेट सेशन है वो मार्केटिंग प्लान का, बहुत मज़े का सेशन है। और जब आप वो सेशन वॉच कर लोगे दैन उसके बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है, और आपको फिर लास्ट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि होगा 2cc प्लान, ठीक है। एंड देन हम इंशाल्लाह उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। होप सो कि बहुत ही अच्छा माइंडसेट है आपका कि आप फर्दर मूव करो, और जो भी आपकी ड्रीम्स हैं ऐसे कुछ खास आपने बताए नहीं, बट जो भी हैं, जो भी आप करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड वगैरह फील करवाना चाहते हो, कुछ खास वाकई नहीं है कि बहुत, हाँ यही है कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। बाकी कोई बहुत ज्यादा ऐसे ड्रीम नहीं है कि वर्ल्ड टूर करना है या गाड़ी लेनी है, कार लेनी है। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा भी इनसिक्योरिटी है कि क्या मतलब गाड़ी लेनी। सबसे मेन ड्रीम आपका यही होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो। आप देखो अपना ऐसा बोल सकते हो कि आप अपनी मेंटालिटी के हिसाब से ना
बोल रहे हो, ठीक है। अब वो कैसे, क्योंकि हाँ, ये होता है कि हाँ, ये भी होता है, आ- सबकी अलग-अलग मेंटालिटी होती है। एग्जैक्टली अब आप देखोगे आपको ऐसा बोल सकते हो कि आपको जब शुरू से ही स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, दैट्स वाई आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ हैं। बट एज़ कम्पेयर टू दोज पर्सन, इवन मेरी टीम में भी बहुत से ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, जिनका एज सच ड्रीम है। इवन आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा खुद का लाइक ड्रीम है आईफोन का जो कि मैं वेट कर रहा हूँ 16 आएगा तो मैं अच्छा, तो अभी 16 तक लूँगा। आईफ़ोन नहीं लिया? नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ 16 आएगा तो मैं 16 ही लूँगा। मुझे 15 ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अभी आपके पास कौन-सा फ़ोन है? अभी राइट नाउ मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, हुँ, मेरे पास तो अभी फ़ोन नहीं है कि एंड्रॉयड ही है मेरे पास अभी। हाँ, पर मेरी बहन के पास आईफ़ोन है, पर पापा मुझे बोलते हैं जैसी एडमिशन ले लोगी आईफ़ोन भी मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो मेरे बाबा भी ऑब्वियसली मैं अपनी फर्स्ट जो अर्निंग आई थी, मैं उसमें से ले सकता था, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि जो लेटेस्ट फ़ोन हाँ, है, मैं क्योंकि यही तब तक बोलने वाली थी 15 कि आपने आ इसमें चुका से था। क्यों नहीं लिया? 15 हो चुका था, तो यूज़ड हो चुका था, सबको पता था, तो मैं इस वजह से ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब तो ऑलमोस्ट ले ही चुके हैं। बट अब इंशाल्लाह 16 लॉन्च हो रहा है सितंबर में, इंशाल्लाह, एंड देन इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। वो गोल है। और बाकी होप सो कि आप जो बोल रहे हो कि आपको भी आईफोन मिलना है, होप सो मैं इसी वजह से अपनी अर्निंग से लेने का जो मज़ा है, वो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स के साथ है, हाँ, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। आपने जब भी बोली ना ये बात इस बात से मैं बहुत एग्री करती हूँ कि हुँ, अपनी अर्निंग से लेने का, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे आप हुँ, भई हर चीज़ देखी हो आपने, पर अपनी कमाई की बात अलग होती है। एग्ज़ैक्टली। इसलिए ही मैं ये और करना चाहती उस हूँ, चीज़ जो की मेरे कदर भी ड्रीम है। होती है आप ऐसा बोल हाँ, सकते उस हो। चीज़ की कदर भी होती है हाँ, इसलिए, क्योंकि ये तो एग्ज़ैक्टली, हमने देख लिया कि हाँ यार, बाप के पास पैसा है, बाप के पास पैसे में कब तक आप वही फिरते रहोगे कि बाप के पास पैसा है। एग्ज़ैक्टली। अपनी पैसे की जो बात है वो एक हुँ, अलग चीज़ है, उसकी अलग ही फीलिंग है। जो सबसे मेन हुँ, रीज़न है ना कि मेरा ये प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करने का, या मतलब मैं हुँ, करना हुँ। चाहती हूँ, तो सबसे मेन रीज़न यही है। एग्जैक्टली। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि एक वुमन की इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे, बहुत बड़ी ठीक बात है। है और बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली आप होना देखोगे एक चाहिए, चाहे वुमेन, वो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करती हो, चाहे वो मिडिल क्लास से करती हो, एग्जैक्टली आप देखो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कि फर्स्ट थिंग मोस्टली क्या होता है, एक जो वुमेन है वो डिपेंड करती है अपने फादर पे, देन अपने ब्रदर पे, फिर अपने हस्बैंड पे, देन अपने बच्चों पे, ठीक हाँ, है, एंड दैट्स इट, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। अगर हम कंपेयर करें रिच और पुअर में, और मैं तो ये बिल्कुल होता भी है ऐसी कि वुमन बनना नहीं चाहती हूँ हाँ आप देखो कि अगर मतलब कि रिच है ना, किसी पे डिपेंड करे। अब जो रिच है ना वो तो चलो ठीक है, वो फिर भी अपनी लाइफ थोड़ा गुजार लेती है, बट जो होती है पुअर, वो बहुत सी चीज़ें फेस करती है। आप भी सोशल मीडिया यूज़र हो, ठीक है, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी वीडियो नहीं आपने कभी देखी होगी या ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। सो ये सब कुछ होता है कि एक लड़की कभी मूव ऑन नहीं नहीं, कर नहीं, पाती। मैंने बिल्कुल देखा है, मुझे एग्जैक्टली पता है ये ठीक है, तो चीज़ों का। एक ऐसा मिडिल नहीं है कि क्लास में मैंने एक फेस नहीं किया या मुझे हम्म किसी चीज़ की कमी नहीं रही, ऐसा मैंने देखा नहीं है। मैंने खुद हम्म देखा है, मैंने हम्म अपने उसमें देखा है, इधर देखा है कि यार ऐसा होता है कि लड़कियाँ एग्जैक्ट बहुत फेस कर रही होती हैं। इस वजह से तो मैं यार देखिए कि ये हम्म कि क्या नाम है, आपका जो नसीब है वो हम्म ज़रूरी थोड़ी है कि आपका बाप जितना अच्छा कमाता है कि शौहर भी उतना ही अच्छा कमाता हो। एग्जैक्टली नसीब की बात होती है, नसीब तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, कि बिल्कुल आपकी शादी भी ऐसी जगह में हो, इसलिए आपको इंडिपेंडेंट बिल्कुल होना चाहिए मेरी एग्जैक्टली। नज़र और मोस्टली ऐसा होता है कि मेरे तो लाइक मैं खुद अपनी आंखों से देखा हाल बता सकते हो कि मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, ठीक है, जो कि फीमेल कभी लाइक एक वुमेन मूव ऑन नहीं कर पाई, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ पाई, इवन के वो इतना टीज़ करता था उसे, बिकॉज कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करता ना हाँ, कि एक वुमेन के लाइक एक अगर लड़की के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, ठीक है, और वो मूव ऑन नहीं कर रही, ठीक है, इसकी एक ही रीज़न है, उसके पास पैसा नहीं है। वो अगर चली भी जाती है अपने पेरेंट्स के पास ही जाएगी ना, तो अगर उसके पेरेंट्स भी नहीं रखेंगे देन वो क्या करेगी? वो अब उसके पास एक ही ऑप्शन अब है, वो पेरेंट्स उस भी चीज़ को कभी-कभार बर्दाश्त ये करेगी। होता है कि बोलते हैं कि नहीं जैसा भी है, मतलब ये हुँ, होता है कि कुछ लड़कियों को बोलते हैं जैसा भी है अब तुम्हें करना है, तुमने करना एग्ज़ैक्टली, है, मतलब अब निभाना है। क्यों निभाना है भाई? एग्ज़ैक्टली। अब वहाँ आपको पे अगर जब वो देखो ना बंदा एक आपको जीने इंडिपेंडेंट नहीं वुमन देगा। है, अगर वहाँ पे आप देखो कि एक हाँ, इंडिपेंडेंट वुमन है, अगर उसको टीज़ किया जा रहा है, तो वो इतनी होना वो चाहिए एक सेकंड उसको नहीं कि वो लगाएगी जाने में। एग्ज़ैक्टली ठीक है, और जो सामने वाला होगा वो भी फिर सोच समझ के बोलता है कि यार अगर मैंने इसको बोल दिया ना तो ये है कि ये चली जाएगी, हाँ, राइट? ये चली जाएगी। हाँ, तो यही ये होता है। चीज़ें होती है बस, जो कि एक वुमन फेस करती है। होप सो बाकी अच्छा लगा बात करके, काफ़ी लंबी बात होगी, एग्जैक्ट मेरा थोड़ा-सा टाइम भी शॉर्ट था हाँ, मेरे पास, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। बस कोई काम था, मैंने अभी भी क्लासेस हुई थी, पर उन्होंने हुँ, बोला हुँ। कि आपसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर मैंने बोला चलें आप अरेंज करवा लें। एग्जैक्टली मेरे पास 9 पीएम की एक और पर्सन से बात करनी थी, बट 6 मिनट्स ऊपर हो गया। खैर कोई मसला नहीं है। तो अब इस चीज़ को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, देन इंशाल्लाह हम बात करेंगे आफ्टर 2 सीसी जब आप जॉइनिंग की तरफ आओगे। होप सो
होप सो, मुझे उम्मीद है कि लाइक आप आवाज़ अपना वॉइस आ रही है, की आवाज़ बहुत कट रही है। अब आ रही है जी, मेरी अब वॉइस? आ रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ होप जी, सो, जी, आ रही है। उम्मीद है कि आप टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे अपना, ठीक है। आपको एक अपलाइन भी मिली है मैम बसीरत, जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। सो इंशाल्लाह आप हाँ, अगर अपना टेस्ट मिस बशीरत क्वालिफाई भी कर बहुत लेते हो, अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हर चीज़ में, बहुत अच्छी हैं। ओके, सो आप अपना टेस्ट जब क्वालिफाई कर लेते हो देन हम इंशाल्लाह बात करेंगे। टिल द टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।